इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर में ओपीडी मॉड्यूल कैसे रन होता है और इस मॉड्यूल में क्या क्या हम कर सकते हैं। सो ओपीडी मॉड्यूल पर क्लिक करता हूं। आईडी एंड पासवर्ड सिस्टम हमसे पूछते हैं, हम इसमें कैप्चा कोड एंटर करते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर में लगा होता है। लॉगिन करते हैं, हमारा ओपीडी विंडो ओपन हो जाता है। ओपीडी विंडो में मेन टैब क्या होते हैं और क्या क्या हम एक्टिविटीज इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओपीडी में हम मेनली 3 टाइप्स के वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला है कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन। जो भी पेशेंट डॉक्टर को दिखाने आते हैं, अगर हम उन्हें कंसल्टेशन पे रजिस्ट्रेशन करना है तो हम कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट का हमें डिटेल्स पता होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से हो सकता है। पहले कि हमारे पास कोई भी एबीसी पेशेंट फ्रेश पेशेंट है या कोई पेशेंट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है, तो अगर हम उनका मोबाइल नंबर या कुछ भी उनका यूएचआईडी की भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि वो पेशेंट हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है। हम यूएचआईडी से भी सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे पास इन्वेस्टिगेशन बिलिंग और डे केयर बिलिंग ये साथ में हमारे ओपीडी मॉड्यूल में लगा होता है। तो अभी हम कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन मान के चलते हैं। लेट्स सपोज 787878 ये मोबाइल नंबर मैं टाइप करता हूँ, ये पेशेंट का है। उसके बाद पेशेंट हमें दिखाने आते हैं जनरल मेडिसिन में। हम सेलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, जो भी डॉक्टर जनरल मेडिसिन में हमारे सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर पॉपुलेट हो जाते हैं। इनकी ओपीडी फीस यहाँ पर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट फर्स्ट टाइम दिखाने आए हैं तो मैंने 500 फी सेलेक्ट किया है। उसके बाद पेशेंट की डिटेल हम यहाँ पर टाइप करते हैं। रिलेशन हम इसमें ले सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस ले सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करेंगे तो ये आपकी एज डेज मंथ में कैलकुलेट करता है। एल्स आप डायरेक्टली एज भी टाइप कर सकते हैं। एड्रेस में फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेक्टर 54 नोएडा हम टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट भी लिया जा सकता है बट ऑप्शनल है। आप यहाँ पर डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस फीस पे 10% डिस्काउंट मुझे देना है तो मैं डिस्काउंट दिया है। फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। पेमेंट मोड में मेरे पास कैश, ऑनलाइन, स्वैप, कार्ड सब दिया हुआ है। मैं एज्यूम करता हूँ कि पेशेंट ने मुझे कैश पेमेंट दिया है। जैसे ही पेमेंट हम रजिस्टर्ड करते हैं ये ओपीडी का रिसिप्ट आपका आउटपुट आता है। इस रिसिप्ट पे टॉप पे आपको लेफ्ट साइड में आपके हॉस्पिटल का लोगो होगा, राइट साइड में आपका एड्रेस होगा। जितनी भी पेमेंट रिसिप्ट सॉफ्टवेयर में होंगी वो सब अप्रॉक्स A5 पेपर पे होंगी, मतलब एक A4 पेपर पे आप 2 रिसिप्ट निकाल सकते हैं। इस तरह से मेरा ये ओपीडी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद नीचे दी हुई लिस्ट में आपको अपने पेशेंट दिखने लगते हैं। आपको क्यू नंबर से भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास सुरेश आनंद जिनका क्यू नंबर 1 है, आशा का क्यू नंबर 1 है और जनरल मेडिसिन में लोकेश का भी क्यू नंबर 2 है। ये 1 रिपीट होने के रीज़न ये है क्योंकि जो सुरेश आनंद है वो जनरल मेडिसिन का पेशेंट है और आशा जो है वो गायनी की पेशेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का क्यू नंबर अलग अलग चलता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर हम हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में जो प्रेस्क्रिप्शन मैनुअल देना चाहते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में मैनुअल प्रेस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन है। उसके लिए मैं आपको एक एक मेन्यू जो आइकन लगा हुआ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम सबसे पहले लोकेश को ले लेते हैं। सबसे पहला आइकन हमारा बारकोड रिसिप्ट्स का है। अगर हमारे यहाँ बारकोड प्रिंटर लगा हुआ है तो हम सॉफ्टवेयर से बारकोड स्टिकर्स निकाल सकते हैं। इसकी सेटिंग डिपेंड करती है कि आपने कौन सा बारकोड प्रिंटर लगाया हुआ है। सेकंड आइकन हमारा क्यू कैंसिल का है। लेट्स सपोज पेशेंट रजिस्टर्ड हुए, उसके बाद पेशेंट नहीं चाहते डॉक्टर साहब को दिखाना या बिकॉज ऑफ सम रीज़न डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपको रिफंड वाउचर क्रिएट करना है तो आप इसको ओपीडी को कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड आइकन हमारे पास ये प्रिंटर का है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो वही ओपीडी रिसिप्ट को हम दोबारा से निकाल सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है यूएचआईडी। यूएचआईडी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम पेशेंट का मैनुअल प्रेस्क्रिप्शन पेपर निकाल सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये मैनुअल प्रेस्क्रिप्शन पेपर होता है, देखिए इस तरह से। इसमें पेशेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स होता है और ऑलरेडी ये सब इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स में लिखी होती है। ये A4 पेपर पर निकलता है। हो सकता है आपके हॉस्पिटल का प्रेस्क्रिप्शन पेपर पहले से प्री प्रिंटेड है तो आप उस पेपर को लोड करेंगे। उसकी कस्टमाइजेशन हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम करती है। आपका प्रिंटेड पेपर को यूज़ कर हम ये यूएचआईडी डिटेल उस पेपर पर प्रिंट कर देते हैं। तो ये पेपर कस्टमाइजेबल है। नेक्स्ट आते हैं पेशेंट की डिटेल। जहाँ भी ये एडिट का आइकन आपको दिख रहा है, ये एडिट का आइकन है जहाँ पर अभी हम हैं। तो ये एडिट का आइकन इसलिए होता है कि अगर आपसे कोई एंट्री करते वक्त मिस्टेक हो गई है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्लिक करके। फॉर एग्जांपल लोकेश का हमने एज सही नहीं लिखी है या हमने लोकेश कुमार पूरा नाम ये लिखना चाह रहे हैं, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसकी अपडेटेड रिसिप्ट निकलती है। आप प्रिंट लेना चाहें या ना लेना चाहें ये ऑप्शनल है। तो इस तरह से किया जा सकता है।
कब इसमें हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं कि जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं और डॉक्टर अगर कंप्यूटर के थ्रू ही प्रिस्क्रिप्शन देना चाहें वो भी कर सकते हैं, या वो मैनुअल पेपर पे प्रिस्क्रिप्शन देना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, वो कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास ये लोगों के लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स लगी हैं, इसको हम लोग बर्गर मेन्यू बोलते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके डॉक्टर मॉड्यूल में जा सकते हैं। ये मॉड्यूल कैसे चलता है इसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेडली अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आप इसको देखेंगे। फिलहाल मैं ओपीडी में वापस जाता हूँ। ओपीडी में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने प्रोसेस आइकन लगाया हुआ है। जितने भी ओपीडी बनी है उन सबके राइट्स में प्रोसेस आइकन है। प्रोसेस आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो पहला आइकन जो होता है वो हमारा असेसमेंट शीट के लिए है। ये पेशेंट की असेसमेंट्स होती है कि हम पेशेंट की बेसिक डिटेल यहाँ एंट्री कर सकते हैं। जो भी आपके बाहर असिस्टेंट बैठे हुए हैं वो पेशेंट की वाइटल समरी फिल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द समरी इसमें ऑटोमेटिक निकल कर आती है। आप इसमें हाइट वेट सब डाल सकते हैं। BSA BMI अपने आप आता है, ब्लड शुगर रैंडम, ये सब ऑप्शनल है, ये आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी पेशेंट की कंप्लेंट्स बॉक्स है, आप चीफ कंप्लेंट्स आप ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट में निकल कर आता है। आपको कोई कंप्लेंट्स में नहीं है तो वो आप खुद से भी इसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद लेट सपोज फीवर, इसमें कंप्लेंट नहीं थी तो आप टाइप भी कर सकते हैं। पास मेडिकल हिस्ट्री में आप लिस्ट में से सर्च करें जो भी आपको सर्च करना है, फिर यहाँ पे आप ड्यूरेशन को मार्क कर सकते हैं, कब से प्रॉब्लम है, मेडिकेशन क्या चल रहा है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट मेडिकल से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, पास सर्जिकल हिस्ट्री भी हम इसमें लगा सकते हैं। हम इसमें सर्च करते हैं तो अगर हमें वो लिस्ट में आ जाता है तो आप उसको लगा सकते हैं। डॉक्टर ABC सर्जन से XYZ हॉस्पिटल से ये हुआ है। फिर आप इसमें एडिक्शन डिटेल भी ले सकते हैं। अगेन सब मैंडेटरी नहीं है बट जितना आप लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। कब से वो टबाकू ले रहे हैं वो आप लगा सकते हैं, कितनी यूनिट डेली लेते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, रिड्यूस्ड है, इसमें सब टेम्पलेट्स लगे हुए हैं, इसको आप यूज़ करते जाइए। सबमिट करेंगे तो पेशेंट की असेसमेंट शीट सिस्टम में लोड हो जाती है। ये नीचे आप देखेंगे तो लोकेश कुमार आज 15 जनवरी 2023 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम इसको व्यू करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में लगा सकते हैं। जितनी बार भी पेशेंट आता है वो उसमें अपेंड होता चला जाता है, एक बुकलेट के रूप में ये बनता चला जाता है। अभी पेशेंट आपके पास आए हैं तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ मेन्यू दिख रहे होंगे, इनको हम लोग एक्टिव मेन्यू कहते हैं। जैसे अगर मैं सबसे नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टिकी नोट्स होते हैं। स्टिकी नोट्स में मैं लिख सकता हूँ कि पेशेंट इज रिलेटिव ऑफ लैब टेक्नीशियन अजय। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ स्टिकी नोट्स में, या कोई भी ऐसा नोट जो आपको लगता है कि जब अगली बार पेशेंट आए तो मैं उसको ट्रैक कर सकूँ। कोई स्पेशल नोट मुझे ऐसा लिखना है जो पर्सनल है तो स्टिकी नोट्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पूरा पेशेंट ट्रैक होता है। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट OPD में कितनी बार आए, इन्वेस्टिगेशन में कितनी बार आए हैं, डे केयर में कितनी बार आए हैं, IPD में कितनी बार आए हैं। फिर हमारे पास स्कैन हिस्ट्री होती है। अगर पेशेंट कोई अपने साथ कोई एक्सरे फिल्म लेकर आए हैं, आप चाहते हैं उसका फ़ोटो क्लिक करके सॉफ्टवेयर में रखना, तो आप इस पर स्कैन करके या फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करेंगे, सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाता है। ऐसे ही आप मल्टीपल रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। लेट सपोज पेशेंट की CBC रिपोर्ट भी साथ में है, उसका फ़ोटो क्लिक करके या स्कैन करके आप सिस्टम में रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। सभी रिपोर्ट्स आपकी सिस्टम में लोड होती चली जाती है। ये वो केस है जब पेशेंट के कुछ इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड दी हॉस्पिटल्स हैं। फर्स्ट आइकन है हमारा RX हिस्ट्री का। अभी तक मैंने कोई कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है इसलिए ब्लैक। अभी तक हमने कवर किया है कि किस तरीके से हम पेशेंट का OPD कंसल्टेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हम उनका असेसमेंट शीट फिल करना चाहते हैं तो हम वो असेसमेंट आइकन पे क्लिक करके वो शीट फिल कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन के बाद आप दो चीज़ें पेशेंट के साथ ऑफर कर सकते हैं। पहला उसको OPD रिसिप्ट और साथ में उनका असेसमेंट शीट। ये असेसमेंट शीट हॉस्पिटल अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और उसका अगर प्रिंट पेशेंट को भी देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद जो टास्क शुरू होता है वो शुरू होता है पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर ने उस पेपर पे कुछ मेडिसिन लिख दिया है, अब जो आपके रिसेप्शनिस्ट हैं उनका बिलिंग पार्ट स्टार्ट होता है। लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि लोकेश का कंसल्टेशन हो चुका है जो कि मैनुअल हुआ है, अभी हम कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं जाते हैं। तो प्रोसेस का जो सेकंड आइकन है उसमें ऐड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट का टैब होता है, इस पर आप क्लिक करके तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो पेशेंट लोकेश का ही डिटेल यहाँ पर ओपन होगा। अभी डॉक्टर साहब ने पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल CBC, लेट सपोज LFT या हम एक चेस्ट एक्सरे ले लेते हैं, ये सजेस्ट किया है। एक अल्ट्रासाउंड हम ले लेते हैं। अगर ये
हम उसकी बिलिंग हैंड टू हैंड कर सकते हैं। जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको तो राइट साइड में उसका एक बिलिंग ओवरव्यू बन रहा है। आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि 2600 वो किस तरह पे करेंगे, हो सकता है वो कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहें या उसमें से कोई टेस्ट कम कराना चाहें। तो जब वो कन्फर्म हो जाए, पेमेंट आपको रिसीव होने जा रहा हो, तभी आप सबमिट बटन पर क्लिक करके उसका बिल जनरेट कर सकते हैं। ये बिल अगेन एक रिसिप्ट है जो आप A4 के हाफ पेपर पे पेशेंट को ऑफर करते हैं। जैसे ही आप ये बिलिंग करते हैं, आपने देखा कि इसमें मल्टीपल टाइप के इन्वेस्टिगेशन थे, पैथोलॉजी लैब का भी था, रेडियोलॉजी का भी था, सोनोग्राफी का था। तो सॉफ्टवेयर इस टाइम क्या करता है, जो इन्वेस्टिगेशन जिस डिपार्टमेंट का था, डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वेस्ट उस कंसर्न लैब में भेज देता है। जैसे कि अगर बात करूँगा अगर मैं अगर पैथोलॉजी में जाता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पैथोलॉजी में LFT और CBC की रिक्वेस्ट आ गई है। इसका मतलब जो हमने बिलिंग किया था वो उसने उस बिल को बाइफरगेट करके वो कंसर्न लैबोरेटरीज में उसको सेंड किया है। आप देखेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन का टाइम भी आ रहा है, एक्सेप्टेंस और रिपोर्ट का टाइम इसमें नहीं आएगा। सेम अब हम जाते हैं वापस रेडियोलॉजी में, तो आप देखेंगे रेडियोलॉजी में जो हमने एक्सरे चेस्ट व्यू का बिलिंग किया था वो यहाँ पर चला गया है। ऐसे ही हम सोनोग्राफी को भी एक बार ट्रैक कर लेते हैं। तो सोनोग्राफी में जाते हैं तो यहाँ देखें USG TVS यहाँ पर आ गई है। ये लेबोरेटरी में रिपोर्ट कैसे बनती है या सोनोग्राफी रेडियोलॉजी कैसे चलता है, ये इसका एक डेडिकेटेड वीडियो हम आपको बनाकर इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। अभी वापस हम OPD में जाके आगे का पार्ट देखते हैं। अभी हम वापस डे केयर में आते हैं। तो डे केयर क्या होता है, जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन किया है वैसे हमारे पास डे केयर होता है। कोई पेशेंट OPD में आते हैं और डॉक्टर आप उसको थोड़े से कोई शॉर्ट टर्म प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं जो 1-2 घंटे के होते हैं। उन प्रोसीजर्स को करने का तरीका ये होता है कि आप डे केयर आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी आपको प्रोसीजर करना है, लेट सपोज आप ड्रेसिंग आपने करनी है, आप इसके रेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास परमिशन है। उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन चार्ज पेशेंट से लेना है, तो ये सब वो चार्जेस हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोसीजर हैं। इसमें हम फॉर एग्जांपल बाय RMO कोई हमने सुचरिंग की है, उसका अमाउंट भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये हमने बिल प्रिपेयर किया है। पेशेंट लोकेश ही हैं हमारे और हमारे कंसल्टेंट आलोक सर ही हैं। तो अगर हम इनका रजिस्ट्रेशन ये करने के बाद ये डे केयर करते हैं तो सेम UHID पे ये बिल क्रिएट होता है। इसी से हम पेशेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इसका डे केयर का जो हमने प्रोसीजर लगाए हैं ये सब 2950 के हैं। हो सकता है पेशेंट पार्ट पेमेंट करना चाहें, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। अभी मैं आपको फुल पेमेंट का ही आपको डेमो देके एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सो हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी और डे केयर में भी पार्ट पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के टोटल पैसा पेशेंट देकर जाए, हो सकता है कुछ पैसा वो बाद में दे, वो भी इसमें ऑप्शन दिया होता है। जब हम बिल क्रिएट करते हैं तो 100 रुपीज़ की जगह यहाँ पर हम 50 टाइप करते हैं तो ड्यू में 50 आ जाते हैं और ये ड्यूज़ लिस्ट में पहुँच जाता है। ड्यूज़ लिस्ट कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि जो डे केयर की हमने बिलिंग की है वो रिक्वेस्ट जाती कहाँ है। तो डॉक्टर आलोक सर के अंडर में डे केयर की बिलिंग की थी, तो ये डे केयर बिलिंग डॉक्टर सर के लॉगिन में एक डे केयर का टैब होता है, वहाँ पर ये बिल पहुँच जाता है और हम इस पर क्लिक करके इसके नोट्स फिल कर सकते हैं कि जो ड्रेसिंग के लिए पेशेंट हमारे पास आए थे उसका प्रोग्रेस नोट्स क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है और नेक्स्ट विजिट डेट पेशेंट को कब बुलाना है। डे केयर के जो सीक्वेंसिंग पैटर्न होता है उसको हम ओपन और क्लोज दोनों कर सकते हैं। हो सकता है ये ड्रेसिंग शॉर्ट टर्म थी तो हमने की और पेशेंट की फाइल क्लोज कर दी है, आगे हमें कुछ फॉलोअप नहीं करना है तो इसको क्लोज कर सकते हैं। एल्स हम इसमें रिकर्सिव मैनर पे चीज़ें आगे अपेंड कर सकते हैं जब पेशेंट नेक्स्ट टाइम विजिट करते हैं। RCT जैसे डेंटल में होती है या कोई और ऑप्थेल्मोलॉजी के प्रोसीजर होते हैं, वहाँ पर आप पेशेंट को रिकर्सिव पैटर्न में बुलाना चाहते हैं तो वो डे केयर प्रोसीजर में ये केस शीट काम आती है। मैं वापस OPD में जाता हूँ। अभी आप देखेंगे इसमें एक वैक्सीनेशन का टैब भी हमने दिया हुआ है। बेबी का अगर हम वैक्सीनेशन चार्ट सिस्टम से बनाना चाहें वो भी हम बना सकते हैं। उसकी बिलिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। वैक्सीन के शेड्यूल हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन में कोई भी न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, कोई भी हमारा हॉस्पिटल के अंदर अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम सिस्टम में करते हैं, उसका रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। रिविजिट अगेन जैसे बताया था कि अगर हम पेशेंट को मोबाइल नंबर से UHID से हम सर्च करना चाहें तो हम सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके अगर मैं OPD बनाता हूँ तो सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेसी नहीं आएगी, मतलब सेम UHID पे ही पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमें सॉफ्टवेयर में यही ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, क्योंकि अगर हम लोग बार बार एक ही पेशेंट का नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम लोग उसकी कंपोजिट या कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो स्टाफ को ये ध्यान रखना है जब वो रजिस्ट्रेशन करें तो पेशेंट से पूछिए कि आप पहले कभी आए थे। हो सकता है उनके पास कोई रिसिप्ट हो उस पर UHID लिखी हो तो आप उससे भी ट्रैक कर सकते हैं, या पेशेंट का मोबाइल नंबर अगर पेशेंट बोलता है अगर वो आप टाइप करेंगे तो भी सॉफ्टवेयर बता देता है कि ये मुकेश शर्मा का रजिस्टर्ड है, क्या यही पेशेंट है या कोई और आए हैं। तो आप रिविजिट पे क्लिक करके भी डिटेल को फैच कर सकते हैं।
सबसे अच्छी बात क्या होती है, जैसे ही आप रिविजिट करते हैं सॉफ्टवेयर बताता है कि ये 13 जनवरी में 2 दिन पहले आए थे इस सॉफ्टवेयर में, इसका मतलब इनका पीवीपी स्टैंड फॉर द प्रेस्क्रिप्शन वैलिडिटी पीरियड। तो अगर आपका प्रेस्क्रिप्शन पेपर 4 डेज़ के लिए वैलिड है, तो जब आप इस पेशेंट को अब रजिस्टर्ड करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पीवीपी 0 फीस पिक करेगा। लेट सपोज आपका पेपर 4 डेज़ के लिए वैलिड होता है, तो ये सॉफ्टवेयर ये अपने आप बताएगा कि अभी आपके 2 दिन ही हुए हैं, तो अगर आप आज सेकंड डे दिखाने आते हैं तो कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और फीस लगेगी या नहीं लगेगी ये सब सेटिंग आप एडमिन से कर सकते हैं। फिर हमारे पास सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन आता है। किसी भी पेशेंट के हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें इमरजेंसी असेसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए या हमें फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो हम सॉफ्टवेयर से ही बना सकते हैं। जैसे मैं फ़िटनेस सर्टिफिकेट है, यहाँ पर अभी मैं कुछ भी ABC कंटेंट लिखता हूँ, डेट डाल देता हूँ। यहाँ पर आपने बेसिक परफॉर्मा यहाँ बना हुआ है, आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स यहाँ ऐड करनी है। उसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं, लेटर हेड पे ये प्रिंट आता है। इसको आप अपने A4 ब्लैंक पेपर लोड करेंगे तब भी ये पॉसिबल है। आप इस तरह से निकालना चाहें ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इसका रिकॉर्ड हमेशा सॉफ्टवेयर में रहता है कि आपने कब कितने सर्टिफिकेट किस पेशेंट को इशू किए थे। इसमें सिर्फ यही रजिस्ट्रेशन नहीं है, सर्टिफिकेट्स में और भी हैं। मतलब आप चाहें तो अपने भी सर्टिफिकेट्स में अपलोड कर सकते हैं। जनरल सर्टिफिकेट टैब पे जाइए, आप अपने मल्टीपल सर्टिफिकेट्स यहाँ अपलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स कहाँ से लगते हैं उसके लिए एडमिन टैब में हमने सर्टिफिकेट ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये हमारा MIS है, MIS स्टैंड फॉर द लेजर। तो जो भी एक्टिविटीज़ हमने ऊपर की हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर है। जैसे हमने OPD कितनी की हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में कितना कलेक्शन है, बिल कितने बने हैं इन्वेस्टिगेशन के, ड्यूज़ कितने हैं, या डे केयर कितना बना है, डे केयर के बिल, डे केयर के ड्यूज़। तो कोई भी ड्यूज़ हमने नहीं बनाया था इसलिए ये ड्यूज़ ब्लैंक आ रहे हैं। एल्स ना तो ड्यूज़ में यहाँ पर वैल्यूज़ आती हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ड्यूज़ कितना चल रहा है। फिर हमारे पास बर्थ रजिस्ट्रेशन, फॉलोअप होता है कि जो पेशेंट को नेक्स्ट टाइम मुझे OPD में किस टाइम उससे डॉक्टर ने कॉल किया है, वो फॉलोअप यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉलोअप कैसे लगता है, आप क्यू में जाइए और अगर आपके डॉक्टर मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो RX आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल 30 जनवरी ऐड करेंगे तो ये फॉलोअप डेट में ऐड हो जाती है। अब आप 13 जनवरी के जितने भी रिकॉर्ड निकालेंगे उस रिकॉर्ड में ये पेशेंट आएगा, मतलब ये पेशेंट डॉक्टर साहब ने इस डेट में कॉल किए हैं रिविजिट फॉर द कंसल्टेशन। आप चाहें तो आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बल्क में एक साथ SMS फायर भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आप ये पेशेंट को इंटीमेट करने के लिए कि आपका रिविजिट कंसल्टेशन का डेट कल है। UHID अपडेट का ऑप्शन होता है। मान लीजिए चलिए आपने कोई UHID बनाया, स्टाफ से मिस्टेक हो गई है, तो अगर आप बाद में उसको मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन या डे केयर के अंदर ड्यूज़ बिलिंग कर सकते हैं। ड्यूज़ बिलिंग क्या होती है कि जैसे हमें किसी पेशेंट का, लेट सपोज आशा पेशेंट है और आशा पेशेंट के हमें मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन करने हैं, हम बिलिंग करते हैं, LFT ले लेते हैं, एक CBC लेते हैं, एक KFT लेते हैं और जो पूरा टेस्ट बैठा है ये 1700 का है। आशा भी नहीं चाहते कि वो 1700 एक साथ पे कर पाएँ या पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं। बैलेंस में आपके ड्यू में 700 जाएगा। अब आप जब इसका बिल क्रिएट करेंगे तो सॉफ्टवेयर से जो रिसिप्ट जनरेट होगा उसमें बैलेंस में 700 आएगा और ये रिसिप्ट आप पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। आप अपने MIS में आइए, इन्वेस्टिगेशन ड्यूज़ में आइए तो आपको दिखाई देगा कि जो आशा पेशेंट है उनका 1700 का बिल बना है, 1000 सबमिट होगा। और जैसे ही अपनी रिपोर्ट लेने आएंगे उस टाइम पे आप इनको ड्यूज़ को क्रॉस चेक करिए, रुपीज़ के आइकन पे क्लिक करिए, जो बैलेंस अमाउंट है वो आप इनका दीजिए, उसके बाद इनका फाइनल पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अब इस तरह से मैंने एक बिल की 2 पेमेंट रिसिप्ट जनरेट की है। तो अगर कोई पेशेंट ये बोलते हैं कि मुझे कंपोजिट बिल चाहिए जिसमें मेरे पास एक बिल हो, दोनों रिसिप्ट का ब्रेकअप हो, तो फिर हमने इन्वेस्टिगेशन बिल बनाया हुआ है। आप यहाँ पर जाकर एक पूरा कंबाइंड बिल जनरेट कर सकते हैं जिसमें एक सिंगल बिल की 2 रिसिप्ट्स होती हैं। ये हमारा बिल है और इसका पेमेंट जो ब्रेकअप है 700 का वो ये है कि रिसिप्ट नंबर 10 से आपने इतना पेमेंट दिया है, रीपेमेंट में आपने रिसिप्ट नंबर 11 से इतना पेमेंट दिया है। ऐसे ही हमारे पास डे केयर में ड्यूज़ होते हैं और जब भी हम कोई बिलिंग ड्यूज़ में करते हैं तो साइड बाय साइड क्या होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग मॉड्यूल है, जो हम कभी डिटेल में आपको समझाएंगे, उसमें भी पूरा ये पहुंच जाता है कि ड्यूज़ कितने बन रहे हैं, आज कोई ड्यूज़ में बिलिंग हुई है या नहीं हुई है, तो आपके अकाउंटेंट भी ड्यूज़ बिलिंग को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम जाते हैं वापस OPD में।
OPD का जो मैंने अभी आपको दिखाया ये एक ओवरव्यू है। इसमें हमने एक कैमरा सेटिंग भी की हुई है कि अगर आप पेशेंट का फ़ोटो अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने पेशेंट के फ़ोटो को पहले से कैप्चर किया हुआ है, उसको अपलोड करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड के लिए अगर आपके पास कोई भी कैमरे का जो फ़ोटो है वो JPG या PNG फॉर्मेट में है तो आप सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ हम लोगों ने वेब कैमरे के साथ साथ SMS गेटवे का इंटीग्रेशन भी किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होते ही पेशेंट के पास एक वेलकम SMS जाए हॉस्पिटल की तरफ से तो सॉफ्टवेयर वो भी कर सकता है। उसके लिए आपको SMS पोर्टल में अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। वो हम ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल अलग से एक वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू सो मच।